लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। सभेभ्यो नमो नमः। पिछली बार हमने विसर्ग व्यंजन संधियों के विषय में बात की थी। दरअसल पूरी कवर नहीं हो पाई थी, उसमें से एक दो संधियां व्यंजन संधियां बच गई थी, तो उन्हें हम आज लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम दिखाते हैं हमारे ये विसर्ग संधि। तो पहले जो हमारी उस दिन व्यंजन संधियां छूट गई थी, उसमें एक है सत्व संधि। सत्व संधि का नियम यह है कि जब पूर्व पद अकारांत नकारांत पद हो और उत्तर पद में च छ ट ठ त थ आए तो ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ना प्लस च छा शा, ना प्लस ता था सा, ना प्लस ट ठ शा, ये सारे ही हलंत हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि व्यंजन मुख होते हैं, इनमें हमेशा स्वर मिलता है तभी इनमें आवाज आती है। तो पहला उदाहरण हम लेंगे ता का। अर्थ कामान धंतु, ये हो गया अर्ध कामांस्तु। ये अर्ध कामान का ना वो है, उसके बाद में सा आ गया, आधा सा। तो अर्ध कामांस्तु ये हमारे दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। ऐसे ही हम च वाला एक उदाहरण लेते हैं, प्रज्ञावादान धन च। तो प्रज्ञावादान चूंकि च है इसलिए इसके स्थान पर श हो जाएगा। ताथा में सा होता है, च में श होता है, तलविशा। तो इसकी जगह पर हो जाएगा प्रज्ञावादांश। ये इसलिए हो जाए क्योंकि ये श्चुत्व संधि से हुआ। श्चुत्व आ गई, जैसे श्चुत्व में था कि सा के बाद चा आएगा तो वो शा चा हो जाएगा। ये श्चुत्व आ गया। ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। तीसरा है श्लोकांश टीका भी। तो श्लोकांश चूंकि टठा है इसलिए ट की जगह पर शा श्चुत्व संधि के हिसाब से आएगा। शोकांश टीका भी। चौथा उदाहरण है एतान त्रीन। तो त्रा है इसलिए ता है इसलिए इसमें भी सा हो जाएगा। एतान स्त्रीन, ये 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है। दिख रहा है ना भाई साहब? हेलो, नहीं दिख रहा? नहीं दिखा? ओ ओ, रुकिए अभी मैं दिखाती हूँ। अभी दिखा? बोलिए नहीं, स्मिता दीदी, नहीं दिखा? नहीं दिख रहा। कमाल है यार।
अभी आया? जी अभी नहीं। आया? अब अब आया? आया। अब आया ना? हाँ, और ओहो। लखनऊ से आने में देर लगती है। हम्म। कि वो पहले वो आ गए थे ना, हमारे वो ऋषि मुनि आ गए थे। मुझे लग रहा था नहीं दिख रहा शायद, तो फिर से हम बोलते हैं। तो सत्व संधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें स आएगा, तो इसका नियम यह है कि जब पूर्व पद का नकारांत पद हो, यानी इसके आखिर में न आ रहा हो ना, और उत्तर पद में च छ ट ठ ता था आए, तो इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि ना प्लस च छा शा। जैसे कि श्रुत में हमने पिछली बार पढ़ा था कि सा के बाद चा आए तो श्रुत संधि हो जाती है, शा और चा में परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए, और ना के बाद ता आए या था आए तो सा, ना के बाद टा और ठा आए तो शा। वो मूर्धन्य शा था, ये मूर्धन्य शा है। उदाहरण इसका एक पहला नंबर उदाहरण है अर्ध कामान धन तु। अर्ध कामान तु, तो यहाँ पर चूंकि ता है इसलिए अर्ध कामान तु है। ये दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, उसमें से एक ये पद लिया है। दूसरा उदाहरण है प्रज्ञावादान धन च। तो ये च आने की वजह से श्रुत्वम, जो हमने पिछली बार पढ़ी थी श्रुत्व संधि, कि सा के बाद चा है तो श हो जाता है। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि च वर्ग जो है वो भी तालवी है, और ये शा, आशा वाला शा, ये भी तालवी है, एक स्थान से बोले जाते हैं। इसलिए ये ता जो है ये शा में, सॉरी, चा जो है ये शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रज्ञावादांश, ये भी दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। तीसरा है श्लोकान धन टीका भी। तो जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था कि जब टा आएगा, टा से कोई भी संधि होगी तो उसमें मूर्धन्य श आएगा, वो धनुष वाला श। श्लोकांश टीका भी। चौथा उदाहरण भी ये 14वें अध्याय से ही, एतान धन त्रीन, एतांस त्रीन, एतांस त्रीन, ये 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है। मेरे ख्याल से हम बता पाए हैं, शायद बता पाए हम। आगे बढ़े। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग संधि है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है, जैसे कि सब जानते हैं कि अनुनासिक होता है हर वर्ग का अंतिम वर्ण। का खा गा घा गा चा छा झा झा इया इया, पा फा बा बा मा, ता था दा धा ना, और टा ठा डा ढा णा। हमेशा 5वां वर्ण जो है वो अनुनासिक होता है। तो जब किसी भी वर्गीय व्यंजन की बात, किसी के भी बात, किसी भी वर्ग का दूसरे दूसरे पद में 5वां वर्ण आ जाता है, तो वो जो पहले पद का जो व्यंजन है आखिरी वाला, वो भी अपने 5वें उसमें परिवर्तित हो जाता है, अपने वर्ग के 5वें में। जैसे कि जगत नाथ, ये है जगत नाथ। अब ये ना है इसके आगे, त वर्ग का है ये भी, तो ये त वर्ग का ता भी ना में परिवर्तित हो जाएगा 5वें वर्ग में वर्ण में, तो ये जगन्नाथ हो जाएगा। ऐसे ही षट धन मुख। अब ये मुंह है, माँ आया है, ये अनुनासिक है पवर का। और टा, तो टा क्या जो अनुनासिक है ण, तो ये हो जाएगा षणमुख। षणमुख सबको पता है, उसका नाम है कार्तिकेय का। तत् नाम, इसमें भी ता जो है नाम में परिवर्तित हो जाएगा, तन नाम हो जाएगा। ऐसे ही वृहत नगरम, वृहत जो ता है वो नगरम में वृहन नगरम हो जाएगा। त्वक मोचनम, तो ये का जो है वो अपने, का जो है वो अपने वर्ग के अंतिम वर्ण में त्वंग मोचनम हो जाएगा। यहाँ पर एक अभी कल परसों ये बात हुई थी, हम लोग रामायण रामचरितमानस का एक जो रुद्राष्टक है, उसमें जो अंतिम श्लोक है उसका अंतिम जो चतुर्थ पद है, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। तो ये जो आपन नमामीश है, आपन नमामि ईश है दरअसल वो, तो वो आपन नमामीश भी यही है, आपत धन नमामि धन ईश। तो आपत नमामि का ता का ना हो गया, तो आपन नमामि, फिर उसमें दीर्घ संधि रख के ईश हो गया। आपन नमामि ईश शंभो है नहीं, प्रभु पाद पापन नमामि ईश शंभो अंतिम है बिल्कुल। ये भी अनुनासिक संधि में आता है।
अब बारी आती है विसर्ग संधि की। तो विसर्ग जैसे सब जानते हैं, हिंदी में तो विसर्ग के नाम पे खाली 2-3 शब्द होते हैं। एक अतः पाया जाता है, या अंतःकरण, या दुख को सीधे लिखेंगे तो दा में ओ की मात्रा और खा, और अगर दुख की इंटेंसिटी बढ़ानी होगी तो उसके बीच में विसर्ग लगा दिया जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है, दुख हो जाता है वो। तो वो विसर्ग, अब संस्कृत में तो विसर्ग का बहुत प्रयोग होता है, तो विसर्ग के पश्चात जो भी स्वर या व्यंजन आते हैं तब विसर्ग विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, और तब विसर्ग संधि होती है। इसके 4 भेद हैं, जैसे कि विसर्ग प्लस स्वर। इसमें क्या है कि विसर्ग उकार में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व आ हो, छोटा आ हो, आ का वर्ण हो, मतलब राम माँ है, छोटा आ उसमें, और विसर्ग के बाद भी छोटा आ हो, या कोई मृदु व्यंजन, जैसे कि पहले बताया था, मृदु व्यंजन मतलब हर वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और 11 लावा हा, ये होते हैं मृदु व्यंजन। तो अगर मृदु व्यंजन भी आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, उ। तो अब विसर्ग पे ऐसे कि राम, रामः अपि, इसमें 2-3 संधियां मिलके चलेंगी। एक तो स्वर संधियों में जो पूर्व रूप संधि थी वो भी आएगा। रामः में ये जो इसका विसर्ग है ये परिवर्तित हो गया उ में, धन अपि। तो पहले राम धन उ हो गया, फिर ये गुण संधि हो गई क्योंकि आ और उ मिला के ओ हो जाता है, रामो, ये हो गया रामो। अब फिर चूंकि आ है इसके बाद, तो आ को रामो अपी अगर बोलेंगे तो वो बोल के देखिए वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। रामो अपी बोलेंगे तो रामो अपी निकलेगा, निकलेगा ही वो रामो। रामो अपी जब बोलना चाहेंगे, ये बड़ी विशेषता है कि संस्कृत भाषा की, जैसा आप बोलना जो बोलेंगे वही वही संधि का नियम हो जाता है। तो रामो अपि, आ की जगह पर एक अवग्रह आ जाएगा, जैसे हो जाएगा रामोपि। ये आ की जगह पर रामोपि एक मात्रा बढ़ाकर बोलेंगे इसमें, जैसे बाला धावती, तो इसमें ला छोटा आ है और वो विसर्ग है, तो विसर्ग की जगह पर ऊ हो गया, तो ये हो गया बालो। तो ये हो गया बालो धावती गुण संधि के रूप में। तीसरा उदाहरण है ऋषिकेशा गुणाशेन, तो ये हो गया वही ऋषिकेशा, शाह चूंकि ह्रस्व आ है फिर विसर्ग है, तो ये ओ हो गया, तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन, बहवा धन ज्ञान तपसा। तो बहवा के बाद जो आ है वो ऊ में परिवर्तित हो गया विसर्ग, फिर बहुवो ज्ञान तपसा। ये चौथे अध्याय का 10वें श्लोक में ये शब्द आता है, पद आता है। संस्कृत में पद बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते। तो ये एक प्रकार हो गया कि आ विसर्ग ऊ में बदला, और आ और ऊ मिलके गुण संधि से ओ हो गया, और उसके बाद अगर छोटा आ है तो पूर्व रूप संधि से, स्वर संधि के हिसाब से ओ के आगे, जैसे उस दिन किसी ने पूछा था द्वितीयोध्याय, बात हुई थी ना, द्वितीयोध्याय, तो द्वितीय अध्याय था, या के वो ओ हो गया, और अध्याय की जगह पर वो विसर्ग हो गया, मतलब अवग्रह लग गया, तो द्वितीयोध्याय हो गया। वही चीज है यहाँ पर भी। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सकार विसर्ग के स्थान पर सा आ जाता है, और सा जो है सा से ये इसमें जैसे कि विसर्ग के बाद पद के आरंभ में, विसर्ग के बाद का जो पद है, विसर्ग के पहले छोटा आ होना चाहिए वैसे, ये इसमें लिखा नहीं है शायद। हाँ, विसर्ग के पहले पद के अंत में अहो, ह्रस्व आहो, और दूसरे पद के आरंभ में च छ ट ठ त थ श श शा, ये आए तब विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। और फिर सा के बाद यदि च छ हो तो शा हो, या शा आए तो श्रुत संधि हो जाती है। यदि टाठा अथवा शा मूर्धनि शा आए तो श्रुत संधि हो जाती है। इन दोनों परिवर्तनों को मिला देने से निम्नलिखित प्रकार से नियम बनते हैं, जैसे कि विसर्ग के बाद स त था आने पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, और श च छ आने पर शा हो जाता है। ऐसे ही शा टाठा आने पर भी मूर्धनी पर शा हो जाता है। सा के ही तीनों प्रकार हैं, और ये तीनों प्रकार अपनी तरह से आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि क वर्ग के 2 वर्ण नहीं लिए गए शुरू के, और प वर्ग के दोनों वर्ण नहीं लिए गए हैं।
क्योंकि उनको ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो उपदमानी है और जिह्वामूली है, उनको नहीं इसमें लिया जाता इस संधि में, सकार में। तो इसका उदाहरण है, पहले श्लोक में है, जो पहला श्लोक है इसका श्रीमद् भगवत गीता का, धृतराष्ट्र उवाच मामकाः पांडाश्चैव किम कुर्वत संजय युद्ध धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वहां का है ये पहला श्लोक है, उसका है पांडवाश्च, पांडवाश्च है। तो ये पांडवाह के बाद जो ये विसर्ग आया, बड़े आ के बाद भी, और उसके बाद चा, तो पांडवास की जगह पर सा हो गया, पांडवास चा। अब चूंकि सा है चा के पहले, इससे वही इसमें ष्टुत्वम का नियम लागू होगा, तो पांडवास चा, और वो पद है पांडवास चैव। तो इसके आगे एक और संधि लगी है, वृद्धि संधि, जो स्वर संधियों के अंतर्गत थी, पांडवाह धन श धन चा धन एव, तो च एव मिला करके चैव हो गया, तो वो पद बन गया पांडवाश चैव। ठीक है। दूसरा है दुर्योधन तदा, ये भी पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। दुर्योधन तदा, वो पद है दुर्योधन, दुर्योधनस तदा। तो चूंकि धन ना के बाद विसर्ग है, उसके बाद ता है, तो ऐसे जगह पर सिर्फ सा होता है। अगर टा और चा वर्ग के पहले दो वर्ण और ट वर्ग के दोनों पर अब वो वर्ण हो, तो उनकी जगह पर तो ष्टुत्व अष्टुत्व लगता है, लेकिन यहाँ जब ता है तो यहाँ पर सिंपल आधा सा लग जाएगा। ये हो गया दुर्योधन सदा, ये भी पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। अब ये आया घोरः ठंकारः, ये भी पहले अध्याय का ही है एक श्लोक उसमें से, जहां पर ये है कि उनके तुमुल तुमुल नाद हुआ और बहुत सारे नगाड़े बजने लगे, उसी में का है ये पद। तो घोरः ठंकारः है चूंकि, तो टठा है मूर्धनी, उसकी जगह पर शा मूर्धन शा लगेगा, तो ये घोरश टंकारा हो गया ष्टुत्वम के आधार पर। पया धन शीतलम, तो ये पया के बाद सा आ गया, अब सा के बाद शा आ गया, तो फिर वही श्रुत लग गया, पयस शीतलम, फिर सा का शा हो गया, शा को देखते हुए पयस शीतलम, ये भी श्रुत्व के नियम से ही है। कर्मयोग च, तो कर्मयोग के बाद विसर्ग बदला सा में और चा आ गया, चूंकि च है इसलिए फिर ये शा में परिवर्तित हो गया शुत्व के नियम से। 5वें अध्याय का दूसरे श्लोक का ये पद है, तो ये हो गया कर्म योगश्च। ये हो गया विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार। अब आते हैं तीसरे प्रकार पे। विसर्ग संधि का सबसे मतलब इंटरेस्टिंग ये है, विसर्ग में लोप हो जाता है जहां पर, और इसको हम लोग अगर बोल के देखेंगे तो प्रत्यक्ष लग जाता है कि हाँ इसके बाद लोप होना ही होगा। तो यदि विसर्ग के पूर्व ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद ह्रस्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर्ग हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, अंतवंत इमे, अंतवंत इमे है असल में वो, लेकिन चूंकि अंतवंत था वो और उसमें आ के बाद ई आया है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। तो ये हो गया अंतवंत इमे, निर्योग निर्योग क्षेम आत्मवान, इसमें भी बड़ा है और माँ है, इसमें भी चूंकि इसके बाद स्वर है, छोटे आ के अलावा कोई भी स्वर होना था, बड़ा है ये, तो ये निर्योग क्षेम, इसका विसर्ग का लोप हो गया आत्मवान। ये दूसरे अध्याय का 45वें श्लोक का ये एक पद है। ये तो पहला ही है, शुरुआत ही यहीं से, धृतराष्ट्र उवाच, ये है धृतराष्ट्र एक्चुअली था, ये प्रथमा विभक्ति में उनका नाम था धृतराष्ट्र उवाच, चूंकि उसके बाद उ आया है इसलिए धृतराष्ट्र उवाच हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत यहीं से है, धृतराष्ट्र उवाच। अब दूसरा नियम, यदि विसर्ग के पूर्व बड़ा आ हो और विसर्ग के पश्चात कोई अन्य स्वर या मृदु व्यंजन हो, हर वर्ग का 3, 4, 5 और 11 लवा, ये विसर्ग मृदु व्यंजन कहलाते हैं, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि महेश्वासा भीमार्जुन समा,
तो महेश्वासा में तो आ है, दीर्घ आ है, महेश्वास धन आ, धन भी में भा के बाद ई है, तो इसमें भी महेश्वासा का विसर्ग लोप हो जाएगा। तो ये हो गया महेश्वासा भीमार्जुन समा। ये पहले अध्याय का चतुर्थ श्लोक है। समवेता युत्सवा, ये जो हमने पढ़ा था पहला वाला श्लोक, वही उसी में है। समवेता युत्सवा है, लेकिन उसमें दरअसल वो उसके पहले विसर्ग है, चूंकि या मृदु व्यंजन आया है इसलिए उसका लोप हो गया। समवेता युत्सवा है, इसलिए समवेता युत्सवा हो गया। काम कामा लभंते, कहाँ गया हमारा काम कामा लभंते, एक मिनट। ये इसमें भी ला है, यारा लवा का मृदु व्यंजन आ गया है, बड़ा है, इसलिए इसमें भी लोप हो गया, काम कामा लभंते हो गया। ये 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। अब इसमें एक और सबसे जो बहुत बहुतायत में होता है, सह और एषः। सह और एषा होता है ये और वो, सह ये, एषा वो, एषा सा, इस तरह से। इनके पश्चात आ को छोड़कर कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आ जाए तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि सह एव, स एव, एषः वा, तो एषा वह, एषः वा की जगह एषः वा, एषा वह। सह कौन्तेय, ये पहले अध्याय का 27वां श्लोक में स कौन्तेय हो गया, वो कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र। और चतुर्थ ये है, जब अकार के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो, अकार के अतिरिक्त किसी और भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद, अकार और आकार हम लोग दोनों देख चुके हैं, इसमें भी अकार के अलावा आ भी होगा, और बाद में पद के आरंभ में रा हो, रा, रेफ हो, तो विसर्ग का लोप होकर पूर्व पद के अंतिम स्वर को दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है कवि ही धन रचयति, तो चूंकि उसके बाद रा आया है, रेफ आया है, इसलिए ये कवि का कवि हो जाएगा, कवि रचयति। भानु राजते, इसका हो जाएगा भानु राजते। इन दोनों में पूर्व पद का अंतिम स्वर दीर्घ हो गया है। जब पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय पद होते हैं जो कि हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई कोई उनके विभक्तियां नहीं बनती, और 21-22 होते हैं, रे बहुत सारे होते हैं अव्यय पद वैसे तो, उसके पद के बाद में भी रेफ हो, रा से शुरू हो, तो भी विसर्ग का लोप होने का आदेश होता है। जैसे कि पहले पद का स्वर और पहले का पद का स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे पुनः रमते, तो इसका हो गया पुनः रमते। ठीक। अब इसके बाद जो चतुर्थ प्रकार है इसका विसर्ग संधि का, वो है रेफ होना। रेफ मतलब रा। पहला था उकार होना, विसर्ग के लोप की जगह पे ऊ आएगा, गुण संधि हो जाएगी। दूसरा था सकार होना, जिसमें कि ता के जगह पर सा हो जाएगा, चा की जगह पर शा हो जाएगा, और टाठा की जगह पर शा हो जाएगा। सा की जगह पर भी वो सही रहेगा, शा की जगह पर शुत्त और ष्टुत नियमों का था। तीसरा था लोप होना, और चतुर्थ है विसर्ग के स्थान पर रेफ होना, यानी र वर्ण का होना। इसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, खासतौर पर जो हम लोग शांति मंत्र पढ़ते हैं, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधया, शांतिर के बाद रोषया शांति, इस तरह से उसमें बहुत ज्यादा रेफ का प्रयोग हुआ है। तो इसका नियम है, विसर्ग के पूर्व आ अथवा आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए तथा उसके बाद कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर रा वर्ण हो जाता है। रेफ बोलते हैं उसे, संस्कृत में रेफ बोलते हैं, रा हो जाता है। जैसे कि प्रकृति जय ही गुण ही, ये तीसरे अध्याय का 5वें श्लोक में ये पद आया है। तो प्रकृति जय के बाद विसर्ग बन गया रा में, आधे रा में परिवर्तित हो गया, और ये ऊपर चला गया। प्रकृति जय ही जयर गुण ही, ये रा गा के ऊपर आ गया, गुण के ऊपर हो गया। प्रकृति जयर गुण ही, तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक। और ये बहुत मशहूर श्लोक है, जो है अपना कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसी का है ये। कर्म फल हेतु भू, तो ये कर्म फल हेतु के जब विसर्ग जो है वो रा में बदला, रेफ में बदला, और तो ये हो गया कर्म फल हेतु भू। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है।
श्लोक है। और ये पहले अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसमें ये कहा है कि हरे सफेद घोड़े, श्वेत ही हय ही, सफेद रंग के घोड़े। तो इसमें तय के बाद हाँ आया है मृदु व्यंजन, इसलिए ये भी रेफ में परिवर्तन हो जाएगा और हो जाएगा श्वेतैर हय ही। ये पहले अध्याय का 14वां श्लोक है। मृत्यु ध्रुवम, तो यहां पे विसर्ग को रेफ प्राप्त हो जाएगा और हो जाएगा मृत्यु ध्रुवम। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक का ये पद है। अब रेफ का दूसरा नियम है कि यदि अव्यय पद के उपरांत कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन आए तो भी विसर्ग हो जाता है। जैसे बहिः अंतः, बहिः जो है ये अव्यय पद है, इसकी जगह पर इसका विसर्ग रा में बदलेगा और हो जाएगा बहिरंतर, बहिरंता। ये 13वें अध्याय का 15वें श्लोक का है। पुनः अत्र, इसमें भी आ आया है इसलिए पुनरत्र हो जाएगा। पुनः के बाद कोई भी वो आएगा, स्वर या मृदु व्यंजन आएगा तो वो हो जाएगा, पुनः है इसलिए पुनरत्र हो गया। प्रातः गच्छति, यहां पर भी विसर्ग का रेफ हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रातर गच्छति। ठीक है, अब आज का तो ये खत्म हो गया जितना था। अब हाँ भाई, अब बताइए कहीं पर कुछ कुछ हमको लगता है शायद हम बता सके, कितना बता सके। हाँ पूछे विनीता जी। हाँ मेरे कुछ प्रश्न है। जी बताइए। पहला तो सबको जय सिया राम, और बहुत अच्छा आपने समझाया, क्योंकि बिल्कुल संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तब भी बातें समझ में आ रही थी। पहला प्रश्न ये है कि जैसे आपने दुख में विसर्ग लगता है दु और ख के बीच में, जी। तो जब हम दुख से दुखद लिखते हैं तब ये हम्म, विसर्ग रहना चाहिए कि हट रहना जाना? चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। रहना चाहिए। हाँ। नहीं लगाए। देखिए वो दुख में हिंदी में विसर्ग ऑप्शनल होता है, अतः के अलावा, अतः या अंतः जो हम लोग बोलते हैं ना, अंतर्मन, अंतर्मन में तो वो माँ आया उसके बाद वो रेफ हो गया है ना, तो अतः में लगता ही लगता है। वैसे दुखद जो इसमें जो विसर्ग है, मेरा मानना है कि वो दुख की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए होता है। दुख कह दिया तो वो थोड़ा असर होता है, दुख कहते हैं तो उसका लगता है कि ज्यादा दुख है। दुखद ऐसा ही लिखा जाता है, दुख के खा के बाद, दो के बाद विसर्ग। के बाद हम्म। दूसरा जो अभी आपने रेफ के बारे में बताया, हम्म। और आपने कहा कि ये संस्कृत में रेफ कहते हैं, तो यहाँ पर प्रातः। मेरा जो एक प्रश्न है, सबसे पहले तो ये मेरे दिमाग में आया, जैसे आप बोल रही थी जैसे हम बोलते हैं, हम्म। रेफ कह रहे हैं हम्म। हम लोग, जबकि फ का उच्चारण है संस्कृत में नहीं है, केवल अरेबिक लैंग्वेजेस में है, उर्दू में है। तो नहीं हमें नहीं। इसको रेफ कहना हम्म। चाहिए कि रेप कहना चाहिए? नहीं, रेफ बोलते हैं। आप यदि कभी गीता परिवार वालों के से उनका उच्चारण देखिए तो हम्म। फा का बड़ा बड़ा वो प्रयोग करते हैं। जहां उनका रा आता है रेफ की जगह पर फा लगा देते हैं। कभी जी गीता परिवार का देखिएगा, उनका उच्चारण जी। थोड़ा फुल डिफरेंट होता है। तो वो हमने अच्छा। उनसे पूछा था कि ये फा क्यों लगाते हैं, जब हमने पहले पहले हाँ। उनसे, उनका ये रेफ है, जी हम उसकी जगह पर फा लगा देते हैं। तो रेफ उसको बोलते हैं, दरअसल वो रा है, हलंत रा है, आधा रा। जी जी। लेकिन उसके रेफ बोला जाता है। क्योंकि जहां तक हम लोग की हिंदी उर्दू की जो हम्म। समझ है, तो हम्म। फा के नीचे नुक्ता लगने से वो फा हो जाता है, और अब वो नुक्ता न रेफ लगने बोले से चाहे वो रेफ फा बोले, रहता है। रेफ हाँ। बोले, हम लोग रेफ बोलते हैं क्योंकि और अब हो सकता है हिंदी के लखनऊ होने के शब्दों आते में, जितने भी लोग यहाँ बोलते हैं सब रेफ बोलते हैं। हाँ, रेप होना बोलते चाहिए हैं। रेफ, होना चाहिए। वैसे आपकी बात तर्क रूप से बहुत जी तार्किक है, तर्क संगत है कि रेप हाँ होना जी। चाहिए। क्योंकि फा फा हिंदी में फ बोलने फा का है, हिंदी में फा नियम नहीं, नहीं, हिंदी में नियम फा है। नहीं। लेकिन हाँ ये वही हुआ था कि जैसे कि जब हम गीता परिवार वालों से, वो तो सिर्फ उच्चारण करते हैं और वो हर जगह रफ, तो उनका ये फा कहाँ से है? उनका ये रेफ है। तो तब से वो एक रेफ आ गया। हालांकि लिखा पुस्तकों में रेफ फा हाँ ही, ही लिखते हैं। रेप वही फा, वही हमने चेक भी रेप फा किया, ही लिखा है। तुरंत चेक किया, रेप यहाँ आप तो सही हैं, रेप बिल्कुल लिखा है सही और है। उसमें हलंत भी लगा है फा नीचे, है, फा में तो हलंत है, वो दैट इज फा। रेप, रेप। जी। बिल्कुल सही है। और फिर मेरा एक और प्रश्न आया है कि हम्म। रा की 3 तरह से मात्राएं लगती हैं, तो नीचे और एक ऊपर, है ना, ऐसे लगती, रेफ जिसको हम कहते हैं। हम्म। तो इसमें री से जो रा आ रहा है, और जो र यारा लावा से रा आ रहा है, इन दोनों का हमको तात्पर्य या भेद देखिए री से, जो बता इसमें अभी इसमें जब री की संधियां दूसरी हैं, री को स्वर में माना जाता है, री का री भी आया नहीं। स्वर है। अगर री जी आएगा
तो जी नीचे वाला री ही लगेगा। वो जैसे बोल ऋषय हाँ होता है, ऋषय ऋषि, तो उसकी जगह जी। ऋषय बता दो, ऋषय नीचे वाला रा ही आएगा। तो जो और वो री है वो स्वर है और जो वो र स्वर है, है वो व्यंजन वो है। व्यंजन है। अच्छा, री का दूसरी चीज, वर्गीकरण, री स्वर है, रा व्यंजन है। अब ये दूसरी चीज, आवश्यकता अनुसार हो जाता है। हाँ अधिक समझ जब गए। रा आता है तो पहले वाला देखिए, जो ऊपर रा लगता है उसका उच्चारण पहले होता है। वो पता है, वो हाँ। हमें क्लियर है। रा नीचे और होगा, वो बाद में होगा। और क्योंकि जो ये विसर्ग के बाद आया है तो रा हमेशा ऊपर ही जाएगा। इसीलिए जब री की मात्रा लगती है तो उसे कृषि बोला जाता है, कृष्ण कृष्ण बोला नहीं जाता है, बोला जाता है, कृष्ण बोला जाता है, क्योंकि वो री है। कृष्ण, जी 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 हालांकि बिल्कुल। गुजरात और महाराष्ट्र में उसको ऊ का साउंड देते हैं, कृष्ण, हाँ कृष्ण बोलते क्रू हैं, करके कृष्ण बोलते बोलते हैं। हैं उसे, वो जी जी अपना जी। बोलने का, सबका हर भाषा का अपना एक ढंग है। हम्म तीसरी चीज फिर मेरे मन में एक प्रश्न जो रामायण को लेकर के आया, जो नीचे एक तिरछा लगता है जिसको क्रम में हम लगाते हैं, हम्म क्रम में का के नीचे हम्म। जो तिरछी जी जी तिरछी जी जो जी लगाते हैं, जी जी जी। वो र व्यंजन वाला र है। व्यंजन माला रहा है बिल्कुल 100%। और उसका अगर आप पिछली बार आप नहीं थी, वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा का होगा, उसके बाद आधा रा होगा, फिर आ होगा, तब वो क्र बनेगा। क्र, क हलंत, रा हलंत, धन आ, तब वो क्र बनेगा। नीचे वाला जो रा होता है मेरा उसका प्रश्न उसका अभी उच्च है। अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा प्रश्न। हाँ बताइए मेरा बताइए। प्रश्न आपके बताते ही वहां चला गया जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में लिखा है, राम शब्द की महिमा का जहां पर वर्णन किया है, वहां पर उन्होंने र और मा इन दोनों व्यंजनों को राम शब्द से लिए गए व्यंजन होने के कारण ये सदा उच्च स्थान इनको प्रदान किया जाता है। इसलिए रा और मा किसी भी व्यंजन के नीचे यानी चरण में नहीं लगते हैं, ऊपर यानी उनकी जो धारी होती है, लाइन हम खींचते हैं उसके ऊपर लगते हैं। तो फिर अगर क्रम वाला रा भी रा का ही रा है जो तिरछा लिखा जाता है, फिर वो नीचे क्यों लगता है? फिर नहीं तो वो वैसे तो बहुत चौपाई सारे हमको हैं, भ्रम में डाल क्रम रही है। और प्रातः है, भ्रम है, बहुत कुछ है। हाँ, उसके तो इसके वो पीछे सब कारण नीचे ये ही। है कि वर्ण विच्छेद जब आप करते हैं, जब आप वर्णों को लिखते हैं अपने नाम के, जैसे आपके नाम के, हमने लास्ट टाइम आप थी नहीं, हमने स्पेलिंग वर्ण विच्छेद किया था, वो ऐसे बनेगा कि जो भी है, पहला जो भी व्यंजन होता है, व्यंजन हमेशा मुख होता है, ठीक है। जी तो ये जी। अगर क्रम है हम्म। तक का, वो गोस्वामी जी की भावनाएं हैं, उन्होंने लिख दिया, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीचे के रा का कोई महत्व नहीं है, वो है। बात महत्व की नहीं हम्म कर रहे हैं, और हम्म। गोस्वामी जी संस्कृत के प्रकांड बहुत बड़े विद्वान थे। प्रकांड पंडित थे, बिल्कुल सही बात है। तो उनको लेकिन चैलेंज एक ही नहीं वही कर बात है, जो सकते हैं क्रम हम है लोग वो क्रम है। जब उन्होंने का के खाली बाद रा आएगा, हाँ। ऊपर नहीं जाएगा वो। मुझे लगता है कि इसमें भी संस्कृत के किसी बहुत बड़े नियम का पालन है, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें नहीं, वो नियम का क्योंकि पालन उन्होंने यही है ना। अगर आप सुनिए, अगर आप क्रा जब नीचे रा लगता है तो पहला जो वर्ण है वो हम्म, आधा होता है, और वो रा भी आधा होता है। उसके अच्छा, बाद जो स्वर आएगा उसको लगेगा। जैसे आधा सुनिए, का धन, किसी एक शब्द के द्वारा इसे समझा देंगे हम तो बता मुझे रहे हैं और आपको, क्रम ही आपने लिया सपोज। क्रम लिया। हाँ क्रम में आधा का, कार हलंत, रा हलंत, धन आ। अच्छा अब बोल के अच्छा देखिए, अच्छा, तब ये बनता है क्रम। ठीक प्रातः, ठीक। पा हलंत, रा हाँ, हलंत, धन आ। दोनों आधे आधे हैं, पूर्ण हाँ, व्यंजन वो जो भी। बिना व्यंजन, बिना स्वर के तो पूर्ण होता ही नहीं ना। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, और कुछ? आशा जी नमस्कार। ये भाई साहब प्रणाम, हमको मालूम था कि अभी आप आएंगे तो हमें आपका इंतजार था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जानकारी दी। अच्छा, एक चीज आपने क्लियर कर दिया, हमारे दिमाग में ये था कि विसर्ग संधि वहीं पे होती है जिसमें पहला पद में विसर्ग हो। हम्म। जैसे मनोरथ, मनः रथ, वो भी है, मनोहर, वो मनः भी है, हर, मनहरथ है है। ना। तो मनहरथ जैसे भी आपने बोला, मनोरथ ही है, क्योंकि जब हाँ विसर्ग आया उसके बाद आ आया। ठीक हाँ, है। सुनिए ना, प्रश्न जी तो जी। सुनिए। हाँ बताइए। पांडवाश्चैव, जैसे आपने बताया पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव, पर आपने जो बताया एक और भेद कि ये जरूरी नहीं कि पहले पद में विसर्ग होना, बिना नहीं विसर्ग हुए भी विसर्ग संधि हो जाती है। नहीं, आपने एक उदाहरण ये दिया है। विसर्ग संधि ही थी। तो जैसे पांडवा आप, चैव है, तो हाँ फिर विसर्ग हटा, ठीक है। और हाँ, विसर्ग की जगह पर सकार, जब चा आता है बाद में तो सा हो जाता है। और सा के बाद जैसे मैं आपसे बताया, शुत्वम जो है सा और शा के योग से वो शा बन जाता है, नहीं आपके हमको नाम इसमें वाला सा, डाउट है, शा। हम तो यही पढ़े। तो सुनिए, तो फिर वो शा आ गया, सा फिर परिवर्तित हो गया शा में, तो पांडवाश्च हो गया, ठीक। पांडवाश्च वो शुत्व के आधार पे हो गया। फिर एव लगा है उसके आगे,
तो ए का वो वृद्धि संधि से ए हो जाता है, चा धन एव, तो पांडवाश चैव, पांडवाह चैव था, हाँ अथवा पांडवाश चैव हुआ, फिर पांडवाश चैव हुआ। मैं मान लिया। तो विसर्ग संधि में तो ये मैं पढ़ा था कि पहला वाला जो हो उसमें अंत में 2 विसर्ग बिंदियां आए तो विसर्ग संधि होती है। बिल्कुल। विसर्ग का स्वर से सम्मिलन हो या विसर्ग का व्यंजन से जी मिलन जी हो तो जी, विसर्ग संधि बिल्कुल होती है। बिल्कुल पर बिल्कुल। आपने बताया जैसे धृतराष्ट्र वाच, हम्म। अब अब उसमें लोप होता है, धृतराष्ट्र में बिंदी नहीं है नहीं तो वो विसर्ग असल नहीं में है। देखिए, संस्कृत में जो प्रथमा विभक्ति होती है वो क्या होती है, हाँ रामा रामो, रामा पढ़ा है ना आपने, रामा। हाँ हाँ जब हाँ प्रथमा विभक्ति होती है वही कर्ता होता है, उसमें हमेशा विसर्ग लगता है। अब जब उसके बाद व्यंजन, आप सोचिए धृतराष्ट्र उवाच लग के सुन के धृतराष्ट्र उवाच 2 बार बोली तो वो अपने आप उसका नियम ही है कि वो विसर्ग हट जाएगा, अगर वो अलग से लिखा जाएगा तो उसमें विसर्ग रहेगा। विसर्ग हट जाएगा नहीं विसर्ग। नहीं वो विसर्ग नहीं, धृतराष्ट्र हमें वो विसर्ग नहीं बिंदी, उसके वो तो नाम में है। धृतराष्ट्र को हाँ, संस्कृत में लिखा गया है धृतराष्ट्र इसलिए उवाच ही धृतराष्ट्र है हो गया। वो धृतराष्ट्र। विसर्ग तब होता है जब दोनों मिलके, जैसे पांडवाश्चैव, पांडव चैव तब हुआ। पर ये लोप है, लोप का भी तो नियम बताया था मैंने, वो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। हाँ विसर्ग का जब ये लोप हो विसर्ग का जाएगा तभी लोप हुआ, पांडवाह चैव। वो तो। पर नहीं, मुझे ये जानना नहीं नहीं, है पांडवा कि चैव जिस नहीं, समय धृतराष्ट्र उवाच। केवल मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए, क्या जो पहला पद होता है तो उसमें विसर्ग की बिंदियां नहीं रहेंगी तो भी क्या विसर्ग संधि होगी? जी, वो लोप है। अच्छा और जब उसका हम लोग पदच्छेद करते हैं तो उसमें जब लिखते हैं बाकी नीचे तो वो बाकायदा पूरा लिखते हैं, समवेता युस्सह लिखा है ना, समवेता युस्सह युयुस्सवः, तो वो दरअसल समवेता युस्सवः, चूंकि उसके बाद में यह आया है इसलिए उसका विसर्ग का लोप हो गया। समवेता युस्, अभी श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे जगह लोप संधि सबसे ज्यादा। नहीं, आपने एक शब्द बताया था जिसमें विसर्ग नहीं बन रहा था तो विसर्ग अंत बनता है, कुछ ऐसा बताया था आपने। मैं लिख अंत नहीं पाया जल्दी अंतवंता जल्दी में। इमे, अंतवंता इमे था वो, हाँ अंतवंता इमे है वो। तो वो चूंकि उसके बाद स्वर आ गया है, यम मृदु व्यंजन आता है, उसका नियम ये है कि पहले पद के अंत में छोटा आ हो या हाँ बड़ा आ भी हो तो भी, उसके बाद यही नियम है, उसके बाद में मृदु व्यंजन आ जाए या कोई और स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अंतवंता इमे है दरअसल वो, लेकिन चूंकि ए आ गया है इसलिए अंतवंत इमे हो गया है। महेश्वासा भीमार्जुना, अब महेश्वासा को भी तोड़ेंगे तो महेश्वासा के भी 2 पद हैं उसमें। भीम अर्जुना में भी 2 है, भीम और अर्जुन, वो है महेश्वासा भीमार्जुना, भीमार्जुन समा। महेश्वास महाईश्वासा, वही बड़े बड़े, ईश्वासा मतलब धनुर्धर, बड़े धनु को धरने वाले, भीम अर्जुन के समान, भीमार्जुन समा। महेश्वासा भीमार्जुन, श्वासाह इसलिए कि बहुवचन है तो बड़े आ की मात्रा के बाद में विसर्ग, वो विसर्ग का लोप हो गया। ठीक, ठीक है, एक धन्यवाद। आपने ये बताया कि संस्कृत में शब्द नहीं कहते हैं, पद पद ही कहते हैं, किस पद कहते तो हैं, पद का अर्थ शब्द होता है। संस्कृत में पद बोलते हैं। एक श्लोक हम लोग रोज पढ़ते हैं अपनी योग क्लास में, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। तो यहाँ पर जो आता है पदेन वाचाम, तो पदेन, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। पदेन पद हाँ से, है ना, हाँ, वो पद के द्वारा, हाँ, तृतीया विभक्ति, तो पद के यहाँ द्वारा। पर पद का अर्थ लिखते हैं व्याकरण से। पद का अर्थ व्याकरण यानी भाषा शास्त्र या जो भी। हाँ, कई तो कई शब्द हो सकते, कई अर्थ हो सकते हैं पद के। हाँ, सरस्वती माता के कई नाम है, वाणी है, गिरा है, बहुत कुछ है, इसी तो प्रकार से पद बहुत का बहुत जो अर्थ हो सकते हैं। हाँ, संदर्भ हो है सकते। वो व्याकरण के रूप में भी उसको कहते हैं। हम्म। और रेप के बारे में एक श्लोक भी है वो विनीता जी, वो जैसे कहते हैं ना कि जले तैलम खले गुह्यम, ऐसा रेफा नाम करके इस श्लोक में भूल रहा हूँ कि बोले जैसे जल में तेल डाल दो तो ऊपर तैरता है और दुष्ट को कोई बात कर दो तो ऊपर ही ऊपर चली जाती है, माने फैला देता है। उसी तरह से रेफा नाम, ये जो रा होता है ये इस तरह फैलता है, ऐसा कुछ भी है, रेफा नाम वहां आता है उस श्लोक पे।
देखिए द्विवेदी जी रेफा बोल रहे हैं, वो फा नहीं। रेफा नहीं, ये वो रेफा हम लोग नाम रेफ बोलते हैं, रेफ ही बोल रहे हैं बहुत दिनों से, वो ये गीता हमें वगैरह, लगता है गलत प्रैक्टिस लेकिन है, गलत है। फा रेप बोलने की फा प्रैक्टिस इतनी हो ना, गई सही हमारी बात है, रेप फा अंग्रेजी होना चाहिए, फा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी और फारसी की वजह से हाँ फा सही, ने अपना हाँ कब्जा कर रेप, लिया। रेप हो, जैसे लोग फूल का फूल बोल देते हैं, फूल को फूल कर देते फल हैं। फूल फैलाना, फिर और अरे हम जलील क्या गांव के जलील हो जाते आदमी हैं हैं। तुरंत नीचे, वो लग गया तो जलील का जलील हो गया। नहीं वो हम वो हम रेप, सही बात गांव है, के रेप ही आदमी है हैं। दरअसल। हाँ जी। हम गांव के आदमी, हमको फा फा और सा में अंतर करना ही नहीं आता, हम कहाँ क्या बोल जाना चाहिए बोल देते। चलिए अभी कितना टाइम बचा है, अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है, कितना बचा है? प्रश्न खत्म हो गए? अच्छा आशा जी। जी सर। आशा जी, राम राम, सूरज बात कर रहा है। जी सभी सूर्यजनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम भाई साहब। मैं 40-45 साल पहले ग्रामर पढ़ा हूँ, और वो भी कोई विद्वान से नहीं। तो मेरा बहुत एक सिंपल सवाल है आपसे। बताइए। ये जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, तो जो हम्म स्वर का री है, अ आ इ ई उ ऊ री, हम्म, और जो र और ई है, जैसे हम कहते हैं रिवाज वो ना, या दूसरा है, कहते हैं वो रीम, री है, उसका ऋषि रीम वाला री है। है। हाँ, हम्म, लेकिन इस री में और उस री में क्या अंतर है? अगर हम कहते हैं ऋषि और हाँ या कहते हैं रिवाज, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंतर क्या है? क्योंकि मैं बहुत दिन पहले पढ़ा हूं, नहीं तो नहीं, अब सुनिए आप जरा ऋषि बोल के देखिए, जबान कहाँ लगती है? ऋषि, ऋषि। ऋषि, रे हाँ, कैसे बोलते? अब रिवाज बोल के हम देखिए। गांव की भाषा में ऋषि ही बोलते हैं। नहीं ऋषि नहीं, वो अलग बात है, तो लेकिन तद्भव हो गया ना, वो हाँ तद्भव हो गया। हाँ वो तद्भव हो गया। सच और बात ये है कि ऋषि तत्सम रूप है। री, जो री है, री को हमारे जी यहाँ जबान जो है हमारे दांत के और कहीं लगती है, और जो रा बोलते हैं वो कहीं और लगती है जबान। रा या रा ला वा, रा री नहीं हो हाँ सकता। जी। वो रा में छोटी की मात्रा है, रिवाज है, ठीक है। जब री जब अपने आप में स्वर है, उस रा में छोटी ई की मात्रा लगी, वो रा हलंत प्लस ई है, वो री है, ये री है। जैसे हम्म। शाह होता है, जब शाह बोलते हैं, आ- आशा वाला शाह, तो आपकी जबान जो है जी आपके यहाँ तालू में लगती है थोड़ी, लेकिन जब धनुष बोलते हैं, सही उच्चारण उसका धनुष के लिए धनुष आपके मूर्धा पे लगनी चाहिए आपकी जबान, तब धनुष निकलता है। सा, शा और शा, तीनों में फर्क है, तीनों में पर। वो मूर्धा से निकलती है, इसलिए शाह और चा मिला के शुद्ध बोली थी लास्ट ईयर हमने, लास्ट और टाइम। री का शाह जब और टा। भी जी। अंग्रेजी में री को जब भी सूरज जी लिखते हैं तो एच लगाते हैं, चाहे आप ऋषिकेश लिख रहे हो, ऋतिक लिख रहे हो, तो उसमें एच लगता है, आर नहीं लगता। जी। वो हा लगाते हैं, वो ऋतिक बोलते हैं, ऋतिक बोलते हैं। ऋतिक। वो नाम अलग जो हाँ है हाँ ऋतिक हाँ। है एक्चुअल में, क्योंकि रा, अंग्रेजी रा में के उसको नीचे रा कर है वो। नहीं पाते हैं, अंग्रेजी में कर नहीं पाते हैं, तो वो जो साउंड हम्म है उसको एच के जोड़ के, जैसे एस एच लिख देने से श बना देते हैं। हम्म यस। जी जी जी। तो वैसे जो क्योंकि ऋतिक है उसका हम नाम भी ऋतिक है, पैदल हैं, पढ़ाने ऋतिक नहीं है, वाले भी ऋतिक है। पैदल हैं, तो जी, क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा था कि विद्या में, भाषा में हम पैदल हैं, पढ़ाने वाले भी बेचारे पैदल रहे, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो शब्द में डिफरेंस है, हमें अनुमान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इतना भी मुश्किल नहीं है, और हम आपकी लोग को शुरू जिज्ञासा से। आपको पता करवाने के लिए तैयार रखती है, कितने हम्म लोग ये सोचते हैं, ये सोचिए ना, जैसे कि जिज्ञासा नहीं, अब, से। जैसे धन्यवाद, अब इसलिए सुनिए, मैं हम पूछ लोगों रहा ने हूँ। जिंदगी में पढ़ा है क्षत्रंग ज्ञा, ज्ञा, और जब ज्ञा को देखा तो दरअसल वो गा और या नहीं है, वो जा और इया है, वो है वो ज्या। जी कभी देखिए बाबा रामदेव बोलते हैं हाँ। यज्ञ करेंगे, हाँ, यज्ञ बोलते हैं, वो ज्या बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान बोलते हैं, असल में वो ज्या ही है। अब हम लोग ज्ञा ज्या होते होते, वो अपभ्रंश होते होते ज्ञा हो गया। अंग्रेजी में भी अब यज्ञ उसको लोगों लिखते ने हैं, उसको स्वीकार कर लिया कि भाई ज्या नहीं, ज्ञा ही सही है। अंग्रेजी में हाँ यज्ञ को हाँ यजना ही लिखते हाँ यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ, 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 यज्ञ है, ज्या ना नहीं, यज्ञ, जा और इया, यज्ञ, वो है वो। जी। अपने यहाँ बहुत लोग भी जियान बोलते हैं। जिया हम बोलते बोलते हैं, हैं ज्ञान विज्ञान, हाँ ज्ञान, हैं। और वे सही है। कहते हैं जियान, तो थोड़ा से लेकिन वो आप सही है, नहीं, सही धन्यवाद। शब्द वही है, ज्ञान। जी तो और कुछ? हाँ। अब हमारा एक प्रश्न, जो पिछली बार ओम भाई साहब के प्रश्न से उत्पन्न हो गया, ये प्रश्न नया हमारा, वो हमारा ये प्रश्न है
कि जैसे कि सब जानते हैं कि जो कुछ भी मानव ने ग्रहण किया है सब प्रकृति से ग्रहण किया है, इसी ब्रह्मांड से लिया है। सारा स्वर, सारे रंग, सारे सब कुछ प्रकृति से लिया है। तो अब हमारा एक प्रश्न है कि अभी तक तो हम लोग यूं देख रहे थे संधियों को एकदम फोकस होके, अब जरा ये पर्दा खोलने, थोड़ा व्यापक हो जाएं और ये देखें कि संधि, क्या ब्रह्मांड में संधि का कोई अस्तित्व है कि नहीं? पूरे ब्रह्मांड में संधि है या नहीं है तो कहाँ है और कैसे? सोच के देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कहीं संधि पूरे ब्रह्मांड में? संधि ही संधि है। संधि के बिना ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, छित जल पावक गगन समीरा, ये संधि ही तो है, पंच रचित अधम शरीरा। वो तो सही है, लेकिन संधि का मतलब है, संधि का परिभाषा क्या मिलना, बताई थी? संधि की जुड़ना, परिभाषा थी कि मिलना। मिलना, योग है, उसमें कुछ आगम बन के कुछ और बन जाए, या कुछ और आदेश, जैसे राजनाथ ने पहले क्लास में बताया था कि आगम होता है, आदेश होता है, लोप होता है और विकार होता है। ठीक है, तो सोचिए ब्रह्मांड में सृजन कैसे होता है? किसी भी चीज का सृजन संधि से ही तो होता है। अब किसान को अगर फसल बोनी है तो वो जमीन की गुड़ाई करेगा, फिर उसमें बीज डालेगा, बीज की संधि हुई, फिर ऊपर से उन्होंने पानी डाला, ठीक है, हुआ, फिर वो बीज में विकार उत्पन्न हो गया, वो अंकुर बन गया, फिर उसमें से एक नए पौधे का आगम हो गया ना, संधि तो हुई, नया पौधा बन गया। हर जगह संधि है, सब कुछ। और लोप का हम उस दिन सोच रहे थे कि लोप कैसे होता है, तो लोप का तो एक बड़ा मजेदार, मतलब ऐसी बात है, वो बहुत लाइटर वे में है कि जैसे गृहिणियां जाती हैं चाय बनाने के लिए, तो पानी चढ़ाया अग्नि के ऊपर, अग्नि से पानी की संधि हुई, तो एक एक निश्चित टेम्परेचर पे जाकर के पानी खौलता है, तब आप उसकी चाय बनाते हैं। सपोज बीच में बच्चे ने बुलाई है मम्मी, अब मम्मी वहां चली गई, थोड़ी देर में उनको पता है उसके चोट लगी, उसके पट्टी वट्टी करने लगी, यहाँ पानी का लोप हो गया। पानी तो गायब हो जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ गया, है ना, लोप भी तो हुआ इस तरह से। इसको अगर थोड़ा ऐसे दिखाया तो पूरा ये जो भी है ये यूं ही नहीं आ गया, ये संधियां पूरे ब्रह्मांड में है, सब शरीर, पूरा विश्व ही संधि से बना हुआ है, तो इसलिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शास्त्र में, साहित्य में तो है ही, हमारे यहाँ गाने में, संगीत में, ये स्वर मिलाया वो स्वर मिलाया तो ये बन गया, ये स्वर मिलाया वो स्वर मिलाया तो वो बन गया, वो सारी संधियां वहीं चलती हैं सब जगह, है ना, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, आपके लिए तालियां। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा। आशा जी ने तो ज्ञान की गंगा बहा दी है। अब ज्ञान नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, मुझे क्या बोलना चाहिए ये पहले तो मुझे यही पे से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमें ये सब इसमें काफी सहूलियत रहेगी, हम जब भगवत गीता की शुरुआत करेंगे। आप देखिए, श्रीमद् भगवत गीता है, इसी का चलिए विच्छेद कर लेते हैं। क्या है? श्रीमद् भगवत, फिर गीता, यस। अब वो ता का बन गया दा, भगवत का भी दा, वो जश्न संधि से, क्योंकि आप जब भगवत, श्रीमद् भगवत बोलेंगे तो अपने आप से आपका ता निकलेगा ही नहीं, दा ही निकलेगा, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो ही जाएगा। तो श्रीमद् हो गया, भगवत हो गया, भगवत ता के बाद अगर कोई भी वर्ण आएगा तो पहला जो है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा जश्न के हिसाब से। श्रीमद् व्यंजन, भगवद गीता, है ना, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन जश्न संधि, जश्न संधि से बोलते हैं। जो अवधि अवधि जो बोली है वो जब संस्कृत से ही बनी है, जो संस्कृत में जो आचार्य लोग, शिक्षित लोग जिस तरह से बोलते थे, तो जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, गुरुकुल नहीं जा रहे, तो वो जो सुनते थे वैसा ही बोलने लगते थे। तो बहुत सारे अवधि के जो शब्द हैं वो विभक्ति और लकार के द्वारा ही बने हुए हैं। बहुत सारे बने, हाँ, वो लकार है, वो रामायण में लकार की देखिए ना तरह कितने सारे हैं। हाँ, हाँ, धावती, तो वो लकार का है धावती, धावती, कौशल्या धावती, तो वो दैट इज लकार है, हाँ, उसमें धावती, दौड़ दौड़ वर्तमान दौड़ती। वर्तमान वो उसमें हाँ, लट लकार। और हम लोग जब अवधि में बोलते हैं करित है, तो आप ता और था को बोलेंगे तो था बन जाता है। अंग्रेजी में आप टी और एच लिखते हैं था के लिए,
तो वो हम लोग इसका जो भी कड़ी इसका भी है वो वो संधि है, इसका भी संधि है, पर रूप संधि। हाँ, वो ठीक सब है, अवधि के सब जो एच शब्द आता है, हैं, ये वो लास्ट सब लास्ट वाले संस्कृत, क्लास में था, पर रूप संधि। हाँ, संस्कृत के व्याकरण से ही है, बस वो जानते नहीं थे, वो सुन के बोलते थे वैसे, तो थोड़ा बिगाड़ देते थे बस। देखिए पहले जो है, हर कोई भी भाषा हो, कुछ भी कला हो, कुछ भी हो, पहले व्यवहार में आता है, बाद में इसका शास्त्र बनता है, ताकि लोगों को आगे वाली पीढ़ियों तक कैसे हस्तांतरित होगा अगर शास्त्र नहीं बनेगा। अब रामचरितमानस को लीजिए, तुलसीदास जी ने गाई होगी, 100% गाई होगी, गा के लिखी होगी और लिख के गाई होगी, लेकिन अगर वो लिखते नहीं, गाई ही जाती है, तो वो आज हम देख पाते नहीं, देख पाते। वो लिख के गाई गई, गा के लिखी गई, गाते गाते लिखी गई, तो संगीत और साहित्य का जो संगम हुआ, जो संधि हुई हमारे आज के विषय तो उसका प्रभाव है कि वो मंदिर में पहुंच गई भाई, सीधे सीधे। उसमें तो लोगों को भगवान दिखने लगे अपने अपने, वो मंदिर में स्थापित होती। अब जाके हम लोग पढ़ने लगे तो लाल कपड़े से निकल के बाहर आ गई बुक शेल्फ में, वरना तो उसके लिए बड़े नियम कानून थे कि भाई रामचरितमानस को नहा के, धो के, ऐसे उस पर रख के, जो उसका रखने वाला होता है लकड़ी वाला स्टैंड, पहल, बहुत, पहल। हाँ हाँ, बहुत डर लगता है उसको पढ़ने में, कितने सारे नियम कानून है, पढ़ ही नहीं पाते थे साल में तो 4 बार कहीं अखंड रामायण हुई तो वहीं पढ़ ली, थोड़ी बहुत जो पढ़ ली बस, क्योंकि उसमें नियम थे। अब जब विनीता जी के साथ में आए, रामचरित भवन में और राम कुटुंब में जुड़ गए, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, ये तो हमारी गीता जी के साथ में ये अच्छी लगेगी, रोज निकालो और रोज पढ़ लो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। जी जी, आपका श्लोक कर दीजिए, समापन हाँ करा जाए। जी जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।